नमस्कार, मैं देवेंद्र सिंह गुर्जर। मैं आज आपके सामने जो है मंडे को मैंने एसएससी जीडी, यूपी पुलिस और एसएससी 10+2 को ध्यान में रखते हुए नंबर सिस्टम का एक टेस्ट लिया था, जिसका सलूशन मैं आज आपको डाल रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से। और इसमें जो है मैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन करूँगा और इसका सलूशन आपको दे रहा हूँ, और इसको अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। ये जो वीडियो है वो एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, सीएचएसएल एंड अदर यूपी SSC की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, और ये सारे क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, और इनको जो है आप बार बार रिवाइज करें वीडियो को प्ले करके, और कलम और पेंसिल साथ में लेके बैठें, जिससे कोई ज़रूरी बात जो होगी वो आप नोट कर सकें। देखिए, मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को, एंड तक देखते रहिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करते रहिए। देखिए, पहला क्वेश्चन जैसे आपने देखा, ये लिखा हुआ है 1 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो देखो, यहाँ पे कौन सा शब्द दिया गया है आपको? विषम शब्द दिया गया है। विषम संख्याओं का योगफल आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब विषम या संख्याओं का योग हो, सम संख्याओं का योग हो या प्राकृत संख्याओं का योग हो, कैसे निकालते हैं उसको समझिए आप। अब देखो, 1 से 100 तक की संख्याओं के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, और वो भी कैसी संख्याओं के बारे में बात कर रहा है? विषम संख्याओं के बारे में बात कर रहा है। तो एक कैसी संख्या होती है? विषम संख्या होती है, और लास्ट में जो विषम संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 99 आएगी, ठीक है। अब कितनी विषम संख्याएं होंगी? यहाँ से अगली विषम संख्या कितनी आएगी? 3 आएगी, 5 आएगी, इस तरीके से ये विषम संख्याएं आती रहेंगी। किसी भी संख्या अगर क्रमागत दी गई हैं और जिनका डिफरेंस सेम है, समान है, तो उनका जो योगफल निकालने का तरीका जो होता है वो ये होता है कि n/2 a + l। n का मतलब होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या मतलब जितनी भी संख्या हैं बटे में 2, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ठीक है, अंतिम पद। इससे आप आसानी से जो है, चाहे वो क्रमागत हो, चाहे वो सम हो, चाहे वो विषम हो, कैसी भी संख्याओं पर जिनका डिफरेंस समान होगा उनको आप निकाल सकते हो, उनका योगफल निकाल सकते हो। कितनी संख्याएं वो कैसे निकालेंगे? संख्याएं n का मान जब निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि अंतिम जो पद होता है, अंतिम पद में से प्रथम पद जो होता है हमारा, उसको माइनस कर देते हैं, और बटे में जो है अंतर जितने जितने का आ रहा है, सर्वांतर जिसे कहते हैं, सार्वांतर और +1 कर देते हैं, ठीक है। इससे हम संख्याएं निकाल सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे 99, तो 99 में से 1 घटाओगे और बटे में अंतर कितने कितने का? देखो, 2 का अंतर है, तो 2 आप यहाँ लिखोगे और प्लस में क्या कर दोगे? 1। ये कितना बचा? 98 बटे में 2 + 1, इसको काट दो, ये कितना हो गया? 49, और ये संख्याएँ कितनी आ गई? 50। तो आप पदों की संख्या जो हो गई तुम्हारी 50 हो गई बटे में 2। अब प्रथम पद देखो कितना है? प्रथम पद है 1 प्लस अंतिम पद कितना है? 99। दोनों को आप जोड़ दो, ये कट गया, ये कितना हो गया? 25। तो ये आ गया तुम्हारा 25, और ये आ गया तुम्हारा 100, और दोनों की इंटू करोगे तो कितना आ गया? 2500, यानी कि 2500। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। ये किसका आ गया? विषम संख्याओं का योग आ गया। आपको अगर क्रमागत दी गई हैं 1, 2, 3, 4, 5 और ये n तक संख्याएं अगर दी गई हैं आपको, तो आप इसका जो सूत्र होगा वो आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हो, n+1/2, ठीक है। ये क्रमागत के लिए है, ठीक है। और यदि ऐसे दिया गया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर दिया गया है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है n+1, 2n+1/6। और यदि आपको दिया गया 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस डैश n की पावर 3, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है n+1/2 और पूरे का होल स्क्वायर। तो ये 3 फार्मूले हैं।
इनको आप याद कर लो, इन पर भी पदों की योगफल पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, पर पदों की संख्या आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन था टेस्ट का, और आई होप आपकी समझ में ये आ गया होगा, और जिन बच्चों ने हल कर लिया है वो अच्छा है। देखिए, एसएससी जीडी, एसएससी 10+2, पुलिस, इन सब के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो छाट के हमने यहाँ पर रखे हैं टेस्ट में। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ठीक है। ये लिखा है, यदि दो संख्याओं का योग A है और गुणनफल B है, तो उनके व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा। और ऑप्शन दिए गए हैं आपको 1/a + 1/b, b/a, a/b और 1/ab। आपको मैं 1 मिनट का समय देता हूँ और इसको आप हल करके दिखाएं, ठीक है। हल करें इसको, नहीं तो देखिए हम इसके लिए एक सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, और वो सूत्र होता है व्युत्क्रमों का योगफल। व्युत्क्रमों का योगफल, और फार्मूला योगफल का क्या होता है? व्युत्क्रमों का योगफल ये होता है बेटा योगफल बटे गुणनफल, ठीक है, योगफल बटे गुणनफल। इससे सारे आप व्युत्क्रमों के योगफल निकाल सकते हो। अब देखो 1 सेकंड ही लगेगा आपको। देखो योगफल कितना दिया गया है, ए दिया गया है, और गुणनफल कितना दिया गया है, बी। ये आ गया तुम्हारा व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रमों का योगफल। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आखिर में सवाल बहुत अच्छे दिए गए हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका a/b यानी सी आंसर आपका सही हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन की ओर। ये दूसरा क्वेश्चन था, तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है, तीसरा क्वेश्चन, 2 तो हो गए। तीसरा क्वेश्चन देखो ये है, यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है और उनके वर्गों का अंतर 3900, तो बड़ी संख्या कितनी है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको ईश्वर की कृपा से 9, 12, 13 और 8, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, और रेलवे वगैरह में भी पूछे जाते हैं इस तरह, और सुपर टेट वगैरह में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए तो स्पेशल है ये टेस्ट। देखिए दो संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है? 3 है, और उनके वर्गों का अंतर ये है। देखो अगर दो संख्याएं तुम्हारे पास x और y हैं तो अंतर का मतलब होता है माइनस, और ये तुमको दिया गया है 3। और दो संख्याओं के वर्गों का अंतर मतलब इसका वर्ग करो,
और अंतर करो, और ये कितना दे रखा है तुमको 39। अब इसको एक बार प्लस कर सकते हो आप x माइनस वाई, एक बार क्या लिख सकते हो x प्लस वाई। इसका कितना आ गया 39। देखो इसकी वैल्यू आपको दी गई है कितनी 3, ये 3 रख दिया हमने, x प्लस वाई बराबर 39। अब देखो 3 से इसको काट दो, 13 तिया 39, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 13। अब देखो दो संख्याएं ऐसी लेनी है आपको जिनका टोटल कितना हो जाए 13 और अंतर कितना हो जाए 3। तो हमने इसको देखो 8 और 5 लिया, देखो 8 में से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा, और 8 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 13। तो हमसे कौन सी संख्या पूछ रहा है तुमसे बेटा, बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी कितना होगा तुम्हारा आंसर 8। तो ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर सॉरी ये आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखो, चौथा प्रश्न, 4th क्वेश्चन ये है 2/9 और 7/10 दोनों के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम क्या होगा, है ना। और ऑप्शन में ये दिए गए हैं आपके 14/83, 83/14, 90/83 और 83/90, ये आपको दिया गया। तो सबसे पहले दोनों के व्युत्क्रम निकालना है, मतलब देखो जिस ये है 2/9, तो इसका व्युत्क्रम जो होगा वो होगा 9/2, ठीक है। ये जो है इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम होगा 10/7। इनका एलसीएम लिया हमने तो कितना आ गया 14, ठीक है। 7 नेम 63 और 10 दूनी 20, दोनों को जोड़ा ऊपर 83 हो गया, नीचे 14। अब ये आंसर इसमें दिया गया, लेकिन इसे मारना नहीं है, ये आंसर सही नहीं है, क्योंकि अभी व्युत्क्रमों के योगफल का भी व्युत्क्रम करना है, मतलब इसका भी व्युत्क्रम करना है। तो इसका व्युत्क्रम करो, इसका व्युत्क्रम कितना आएगा बताओ 14/83, यानी कि उल्टा करना है आपको। तो 14/83 कहाँ है तुम्हारा, ए ऑप्शन सही है, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है वो ये दिया गया है 5वां प्रश्न, 1024 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। ऑप्शन दिए गए हैं आपको 11, बी ऑप्शन दिया गया 10, सी ऑप्शन दिया गया आपको 256 और डी ऑप्शन आपको जो दिया गया है वो 0 दिया गया, ठीक है। विषम गुणनखंडों की संख्या या किसी गुणनखंडों की संख्या हम निकालते हैं तो उसके लिए क्या क्या सूत्र होते हैं वो यहाँ पर देखो। सबसे पहले जो संख्या दी गई होती है इसके हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, मतलब गुणनखंड करते हैं, इसको तोड़ते हैं, टुकड़े करते हैं इसके, ठीक है। छोटी से छोटी संख्या में इसके टुकड़े करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 से काटा, 2 पंजे 10, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से काट दो, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से हमने इसको काटा, 2 छक्के 12, 2 चौका 8, फिर हमने 2 से काटा, इसका कितना आ गया 32, फिर हमने 2 से काटा, कितना आ गया 16, फिर 2 से हम इसको काट देंगे तो कितना बचेगा 8, फिर 2 से हम काट देंगे इसको, फिर कितना बचेगा 4, फिर इसको हम 2 से काट देंगे, कितना बचेगा 2, फिर 2 से इसको काटेंगे, फिर बचेगा 1। इनको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
मतलब 2 की पावर 10 हो गया जी। ठीक है, अब इसमें कई चीज़ें पूछता है। पहली चीज़ होती है अगर तुमसे पूछे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जब निकालते हैं तो आपको जो भी पावर होती है उसी वही आंसर होता है आपका। ठीक है, यह अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। अगर किसी को गुणनखंडों की संख्या को अगर स्पेशली देखना है तो मैंने एक वीडियो डाल रखा है और उसको आप जाके सर्च करें और उस पर आप देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो है अगर पूछे सभी गुणनखंडों की संख्या आपसे, सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या जब निकालते हैं तो जो भी पावर है उसमें 1 प्लस कर देते हैं, मतलब ये हो गया तुम्हारा 11। इसके बाद सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या अगर निकालते हैं हम तो जो भी सम की पावर होती है उसमें 1 जोड़ देते हैं। जैसे 2 सम है, इसकी पावर 10 है तो इसमें 1 जोड़ दिया, बराबर कितना हो गया 11। और चौथा जो है विषम गुणनखंडों की संख्या, जैसा कि इसमें पूछा गया है, विषम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, जैसा इसमें पूछा गया है तो विषम गुणनखंडों की संख्या हम क्या करते हैं, जो सम वाली संख्या होती है उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं। अब इसमें केवल समी वाली संख्या है, केवल कौन सी संख्या है, सम वाली संख्या है। अब विषम तो है ही नहीं, तो सम है ही नहीं, विषम है ही नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, विषम गुणनखंड 0 हो जाएगा और ये आपका आंसर होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार और उसके बाद वीडियो को देखें तो आपको गुणनखंडों की संख्या निकालनी आ जाएगी। ठीक है, आगे देखो अगला प्रश्न देते हैं हम, ये 5वां प्रश्न था, अब लेते हैं 6ठा प्रश्न। ठीक है, 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, देखो ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, जब किसी पूर्णांक k को 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 है और k+1 को 5 से भाग दिया जाता है, भाग देने पर शेषफल 0 आता है। निम्न में से k का मान है। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं आपको 62, बी ऑप्शन दिया गया 63, सी ऑप्शन दिया गया 64 और डी ऑप्शन दिया गया 65। देखो ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुलिस में आते हैं, यूपी पुलिस में बहुत ज़्यादा आते हैं। देखो इधर क्या कह रहा है, के को 3 से भाग देने पर 1 बचता है। आप देखो 3 से भाग देंगे तो 2 बच रहे हैं, इससे 3 से पूरा भाग चला जा रहा है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 64 को अगर मैं 3 से भाग देता हूँ तो देखो 1 बच रहा है, और अगर 64 में 1 जोड़ दूँ मैं कितना हो जाएगा 65, और 65 को 5 से भाग दूंगा तो पूरा शेषफल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ गया हो। अगला देखो क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए 7वां क्वेश्चन। देखो 7वां क्वेश्चन देखो ये है, ए 228 को विभाजित करता है।
और शेषफल 18 बचता है। शेषफल 18 बचता है। ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान है। मतलब इनमें से ए का सबसे बड़ा मान क्या हो सकता है, ये निकालना है। ऑप्शन दिया गया है 70, बी ऑप्शन दिया गया है आपको 21, सी ऑप्शन दिया गया है 35 और डी ऑप्शन दिया गया है आपको 30। अब देखो ए 228 को विभाजित करता है और शेषफल 18 बचता है। मतलब ये है ए ऐसी संख्या है जिसको इसको भाग दें जिससे, तो हमारा कितना शेषफल बचे, 18 बचे, और वो 2 अंकों की है और उसमें इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है ये निकालना है। ठीक है। अब देखो करते क्या है, करते ये हैं, सबसे पहले जो शेषफल है वो 228 में से हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो ये कितना बचेगा, देखो 18 निकल जाएंगे तो 210 बचेगा। अब देखो तुमको दिख रहा होगा कि 210 इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है सबसे बड़ा मान। तो सबसे बड़ा मान कौन सा हो जाएगा आपका, 70 हो जाएगा। यही आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको, शायद मुश्किल से 2 सेकंड या 3 सेकंड का समय लगेगा जब आपको आता होगा तो ठीक है, पर आपको बेसिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है। बेसिक क्लियर करने के मैं समय समय वीडियो डालता रहता हूँ, उनका आप फॉलो करें। ठीक है। यदि ए बटे बी का भागफल धनात्मक है, धनात्मक है, तो निम्नलिखित में सही है। क्या चीज़ इसमें सही है ये बताना। 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है ए 0 से बड़ा होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है बी 0 से बड़ा होना चाहिए, सी ऑप्शन जो है आपका ए बी दोनों 0 से बड़े होने चाहिए, और डी ऑप्शन है ए प्लस बी 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें ए और बी दोनों 0 से बड़े होने चाहिए, ये आपका आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, इसके अगला क्वेश्चन है नमा क्वेश्चन। देखो नमा क्वेश्चन, देखो नमा क्वेश्चन ये है बेटा कि ये लिखा है 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है। प्राप्त राशि में से 7062 को घटाया जाता है, घटाया जाता है। परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं होगी। ठीक है। किससे विभाज्य नहीं होगी। ये ऑप्शन दिए गए हैं आपको 4, बी ऑप्शन दिया गया 3, सी ऑप्शन दिया गया 7, डी ऑप्शन दिया गया क्या है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। 3957 प्लस 5349। अब जो प्राप्त हुआ उसमें से कितना घटाना है, 762। तो हम एक लाइन में ही इसको घटाते हैं। कैसे घटाते हैं देखो, 7 और 16, 16 में से 2 गए, 14 के 4। ठीक है। हासिल लगा 1, 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 में से 6 गए 4, 9 और 3 12, 12 में से 0 गए, 12 के 2, हासिल लगा 1।
4 हो गए, 4 और 5 9, 9 में से 7 गए, बताओ कितना बचा, 2 बचा, 2244 बचा। अब देखो 4 से ही आसानी से कट रहा है, देखो 44, ठीक है। 4 और 4 8, 8 और 4 12, 3 से भी कट गया, ठीक है। अब देखो 11 से तो दिख ही रहा है, देखो कट रहा है, तो किससे नहीं कट रहा है, 7 से नहीं कट रहा है, यही आपका आंसर हो गया। कितना आसान है नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये, क्योंकि हमने 20 क्वेश्चन दिए थे, उसमें से 10 की श्रृंखला मैं तुमको आज दे रहा हूँ, और 10 की तुम्हें कल दूंगा, ठीक है। अगले वीडियो में 10 की श्रृंखला दूंगा, उसमें इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल होंगे, ठीक है। उनका कठिनाई का स्तर थोड़ा इससे उच्च होगा। 7 को किसी संख्या से गुणा करने पर सभी अंक 3 हो जाते हैं, ठीक है। तो वह संख्या है, वह संख्या है, इनमें से वो संख्या कौन सी है, ये हमको बताना है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आने की प्रबल संभावनाएं रहेगी, ठीक है। 48159, एक क्वेश्चन भी अगर इसमें से आपको फंसता है तो हमारी सारी मेहनत बिल्कुल जायज़ हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी, है नहीं, और हमारा मनोबल बढ़ेगा। देखिए इधर कभी भी इस तरह का रिपीटिंग जब अंक को पूछता है, इसमें 3 हो जाते हैं, सारे अंक 3 3, किसी में कहेगा 7 7 हो जाते हैं, किसी में कहेगा 9 9 हो जाते हैं, तो जिसकी बात करें वही हम लेंगे। जैसे यहाँ पे 3 3 अंक हो जाते हैं, तो हम 3 3 3 3 लिखते चले जाएंगे ऐसे, है ना, इसकी कोई लिमिट नहीं होगी, कितने भी लिख लो, ठीक है। और किससे गुणा करने की बात कर रहा है, 7 से, तो 7 से हम क्या कर देंगे, इसकी भाग कर देंगे ऐसे, ठीक है। 7 चौक 28, कितने बचे, 5 बचे, 7 सत्ते 49, कितने बचे बेटा, 13 में से 9 गए, 4 बचे, उतारे कितने, 3, ठीक है, उतारे कितने, 3, 7 छक्का 42, कितना बचा, 1 बचा है, उतारे कितने, 3, 7 एकम 7, कितने बचे बेटा, 6 बचे, उतारे कितने, 3, 7 नेम 63। जहाँ शेषफल क्या हो गया, शून्य, जहाँ शेषफल शून्य होना है वहीं पे आपको रुक जाना है, और बाहर रुकने के बाद कितना आ गया, ये वाला जो आंसर आया ये आपका आंसर होगा, वो इसमें है नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा, यही होगा, ठीक है। अगले पार्ट के लिए आप वेट कीजिए, अगला पार्ट आपको जल्दी ही दिया जाएगा, 10 क्वेश्चन उसमें भी होंगे। धन्यवाद। सत श्री अकाल, नमस्कार, मैं देवेंद्र सिंह गुर्जर। मैं आज आपके सामने जो है मंडे को मैंने एसएससी जीडी, यूपी पुलिस और एसएससी 10+2 को ध्यान में रखते हुए नंबर सिस्टम का एक टेस्ट लिया था, जिसका सलूशन मैं आज आपको डाल रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से, और इसमें जो है मैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन करूँगा और इसका सलूशन आपको दे रहा हूँ, और इसको अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। ये जो वीडियो है वो एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, सीएचएसएल एंड अदर यूपी SSC की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, और ये सारे क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, और इनको जो है आप बार बार रिवाइज करें, वीडियो को प्ले करके, और कलम और पेंसिल साथ में लेके बैठें, जिससे कोई ज़रूरी बात जो होगी वो आप नोट कर सकें। देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को, एंड तक देखते रहिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करते रहिए। देखिए पहला क्वेश्चन जैसे आपने देखा, ये लिखा हुआ है 1 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो देखो
यहाँ पे कौन सा शब्द दिया गया है आपको? विषम शब्द दिया गया है। विषम संख्याओं का योगफल आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब विषम या संख्याओं का योग हो, सम संख्याओं का योग हो या प्राकृत संख्याओं का योग हो, कैसे निकालते हैं उसको समझिए आप। अब देखो 1 से 100 तक की संख्याओं के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, और वो भी कैसी संख्याओं के बारे में बात कर रहा है? विषम संख्याओं के बारे में बात कर रहा है। तो एक कैसी संख्या होती है? विषम संख्या होती है, और लास्ट में जो विषम संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 99 आएगी, ठीक है। अब कितनी विषम संख्याएं होंगी? यहाँ से अगली विषम संख्या कितनी आएगी? 3 आएगी, 5 आएगी, इस तरीके से ये विषम संख्याएं आती रहेंगी। किसी भी संख्या अगर क्रमागत दी गई हैं और जिनका डिफरेंस सेम है, समान है, तो उनका जो योगफल निकालने का तरीका जो होता है वो ये होता है कि n/2 a प्लस l। n का मतलब होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या मतलब जितनी भी संख्या हैं बटे में 2, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ठीक है, अंतिम पद। इससे आप आसानी से जो है, चाहे वो क्रमागत हो, चाहे वो सम हो, चाहे वो विषम हो, कैसी भी संख्याओं पर जिनका डिफरेंस समान होगा उनको आप निकाल सकते हो, उनका योगफल निकाल सकते हो। कितनी संख्याएं, वो कैसे निकालेंगे? संख्याएं n का मान जब निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि अंतिम जो पद होता है, अंतिम पद में से प्रथम पद जो होता है हमारा उसको माइनस कर देते हैं, और बटे में जो है अंतर जितने का आ रहा है, सर्वांतर जिसे कहते हैं, सार्वांतर और +1 कर देते हैं, ठीक है। इससे हम संख्याएं निकाल सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे 99, तो 99 में से 1 घटाओगे और बटे में अंतर कितने का? देखो 2 का अंतर है, तो 2 आप यहाँ लिखोगे और प्लस में क्या कर दोगे? 1। ये कितना बचा? 98 बटे में 2 + 1, इसको काट दो, ये कितना हो गया? 49, और ये संख्याएँ कितनी आ गई? 50। तो आप पदों की संख्या जो हो गई तुम्हारी 50 हो गई बटे में 2। अब प्रथम पद देखो कितना है? प्रथम पद है 1 प्लस अंतिम पद कितना है? 99। दोनों को आप जोड़ दो, ये कट गया, ये कितना हो गया? 25। तो ये आ गया तुम्हारा 25 और ये आ गया तुम्हारा 100, और दोनों की इंटू करोगे तो कितना आ गया? 2500, यानी कि 2500। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। ये किसका आ गया? विषम संख्याओं का योग आ गया। आपको अगर क्रमागत दी गई हैं 1 2 3 4 5 और ये n तक संख्याएं अगर दी गई हैं आपको, तो आप इसका जो सूत्र होगा वो आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हो, n+1/2, ठीक है। ये क्रमागत के लिए है, ठीक है। और यदि ऐसे दिया गया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर दिया गया है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है n+1, 2n+1/6। और यदि आपको दिया गया 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस डैश n की पावर 3, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है n+1/2 और पूरे का होल स्क्वायर। तो ये 3 फार्मूले हैं, इनको आप याद कर लो। इन पर भी पदों की योगफल पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, पर पदों की संख्या आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन था टेस्ट का, और आई होप आपकी समझ में ये आ गया होगा, और जिन बच्चों ने हल कर लिया है वो अच्छा है। देखिए SSC GD, SSC 10+2 पुलिस, इन सब के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो छाट के हमने यहाँ पर रखे हैं टेस्ट में। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। ये लिखा है, यदि 2 संख्याओं का योग A है और गुणनफल B है, तो उनके व्युत्क्रम
का योगफल क्या होगा? और ऑप्शन दिए गए हैं आपको 1/a प्लस 1/b, b/a, a/b और 1/ab। आपको मैं 1 मिनट का समय देता हूँ और इसको आप हल करके दिखाएं। ठीक है, हल करें इसको। नहीं तो देखिए, हम इसके लिए एक सूत्र का इस्तेमाल करते हैं और वो सूत्र होता है व्युत्क्रमों का योगफल। व्युत्क्रमों का योगफल। और फार्मूला योगफल का क्या होता है? व्युत्क्रमों का योगफल ये होता है बेटा योगफल बटे गुणनफल। ठीक है, योगफल बटे गुणनफल। इससे सारे आप व्युत्क्रमों के योगफल निकाल सकते हो। अब देखो, 1 आध सेकंड ही लगेगा आपको। देखो योगफल कितना दिया गया है? a दिया गया है और गुणनफल कितना दिया गया है? b। ये आ गया तुम्हारा व्युत्क्रमों का योगफल। व्युत्क्रमों का योगफल। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आखिर में सवाल बहुत अच्छे दिए गए हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका a/b यानी सी आंसर आपका सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन की ओर। ये दूसरा क्वेश्चन था, तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है, तीसरा क्वेश्चन, 2 तो हो गए। तीसरा क्वेश्चन देखो ये है, यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है और उनके वर्गों का अंतर 3900, तो बड़ी संख्या कितनी है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको ईश्वर की कृपा से 9, 12, 13 और 8। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं और रेलवे वगैरह में भी पूछे जाते हैं इस तरह, और सुपर टेट वगैरह में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए तो स्पेशल है ये टेस्ट। देखिए, दो संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है? 3 है और उनके वर्गों का अंतर ये है। देखो, अगर दो संख्याएं तुम्हारे पास x और y हैं तो अंतर का मतलब होता है माइनस, और ये तुमको दिया गया है 3। और दो संख्याओं के वर्गों का अंतर मतलब इसका वर्ग करो और अंतर करो, और ये कितना दे रखा है तुमको? 39। अब इसको एक बार प्लस कर सकते हो आप, x माइनस वाई, एक बार क्या लिख सकते हो? x प्लस वाई। इसका कितना आ गया? 39। देखो, इसकी वैल्यू आपको दी गई है कितनी? 3। ये 3 रख दिया हमने, x प्लस वाई बराबर 39। अब देखो 3 से इसको काट दो, 13 तिया 39, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 13। अब देखो, दो संख्याएं ऐसी लेनी है आपको जिनका टोटल कितना हो जाए? 13 और अंतर कितना हो जाए? 3। तो हमने इसको देखो 8 और 5 लिया। देखो, 8 में से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, और 8 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 13। तो हमसे कौन सी संख्या पूछ रहा है तुमसे बेटा? बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी कितना होगा तुम्हारा आंसर? 8। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर सॉरी, ये आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखो, चौथा प्रश्न, 4th क्वेश्चन ये है 2/9 और 7/10 दोनों के व्युत्क्रमों
के योग का व्युत्क्रम क्या होगा, है ना। और ऑप्शन में ये दिए गए हैं आपके 14/83, 83/14, 90/83 और 83/90, ये आपको दिया गया है। तो सबसे पहले दोनों के व्युत्क्रम निकालना है, मतलब देखो जिस ये है 2/9, तो इसका व्युत्क्रम जो होगा वो होगा 9/2, ठीक है। ये जो है इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम होगा 10/7। इनका एलसीएम लिया हमने तो कितना आ गया 14, ठीक है। 7 नेम 63 और 10 दूनी 20, दोनों को जोड़ा ऊपर 83 हो गया, नीचे 14। अब ये आंसर इसमें दिया गया, लेकिन इसे मारना नहीं है, ये आंसर सही नहीं है, क्योंकि अभी व्युत्क्रमों के योगफल का भी व्युत्क्रम करना है, मतलब इसका भी व्युत्क्रम करना है। तो इसका व्युत्क्रम करो, इसका व्युत्क्रम कितना आएगा बताओ, 14/83, यानी कि उल्टा करना है आपको। तो 14/83 कहाँ है तुम्हारा, ए ऑप्शन सही है, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है वो ये दिया गया है, 5वां प्रश्न, 1024 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। ऑप्शन दिए गए हैं आपको 11, बी ऑप्शन दिया गया 10, सी ऑप्शन दिया गया आपको 256 और डी ऑप्शन आपको जो दिया गया है वो 0 दिया गया, ठीक है। विषम गुणनखंडों की संख्या या किसी गुणनखंडों की संख्या हम निकालते हैं तो उसके लिए क्या क्या सूत्र होते हैं वो यहाँ पर देखो। सबसे पहले जो संख्या दी गई होती है इसके हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, मतलब गुणनखंड करते हैं, इसको तोड़ते हैं, टुकड़े करते हैं इसके, ठीक है। छोटी से छोटी संख्या में इसके टुकड़े करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 से काटा, 2 पंजे 10, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से काट दो, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से हमने इसको काटा, 2 छक्के 12, 2 चौका 8, फिर हमने 2 से काटा, इसका कितना आ गया 32, फिर हमने 2 से काटा, कितना आ गया 16, फिर 2 से हम इसको काट देंगे तो कितना बचेगा 8, फिर 2 से हम काट देंगे इसको, फिर कितना बचेगा 4, फिर इसको हम 2 से काट देंगे, कितना बचेगा 2, फिर 2 से इसको काटेंगे, फिर बचेगा 1। इनको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 2 की पावर 10 हो गया जी, ठीक है। अब इसमें कई चीज़ें पूछता है। पहली चीज़ होती है, अगर तुमसे पूछे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जब निकालते हैं तो आपको जो भी पावर होती है उसी वही आंसर होता है आपका, ठीक है। यह अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। अगर किसी को गुणनखंडों की संख्या को अगर स्पेशली देखना है तो मैंने एक वीडियो डाल रखा है और उसको आप जाके सर्च करें और उस पर आप देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो है, अगर पूछे सभी गुणनखंडों की संख्या आपसे, सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या जब निकालते हैं तो जो भी पावर है उसमें 1 प्लस कर देते हैं, मतलब ये हो गया तुम्हारा 11। इसके बाद सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या अगर निकालते हैं हम तो जो भी सम की पावर होती है उसमें 1 जोड़ देते हैं। जैसे 2 सम है, इसकी पावर 10 है तो इसमें 1 जोड़ दिया, बराबर कितना हो गया 11। और चौथा जो है विषम गुणनखंडों की संख्या, जैसा कि इसमें पूछा गया है, विषम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है।
जैसा इसमें पूछा गया है। तो विषम गुणनखंडों की संख्या हम क्या करते हैं, जो सम वाली संख्या होती है उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं। अब इसमें केवल समी वाली संख्या है, केवल कौन सी संख्या है, सम वाली संख्या है। अब विषम तो है ही नहीं, तो सम है ही नहीं, विषम है ही नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, विषम गुणनखंड 0 हो जाएगा और ये आपका आंसर होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार और उसके बाद वीडियो को देखें तो आपको गुणनखंडों की संख्या निकालनी आ जाएगी। ठीक है, आगे देखो अगला प्रश्न देते हैं हम। ये 5वां प्रश्न था, अब लेते हैं 6ठा प्रश्न। ठीक है, 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, देखो ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, जब किसी पूर्णांक k को 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 है और k+1 को 5 से भाग दिया जाता है, भाग देने पर शेषफल 0 आता है। निम्न में से k का मान है। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं आपको 62, बी ऑप्शन दिया गया 63, सी ऑप्शन दिया गया 64 और डी ऑप्शन दिया गया 65। देखो ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुलिस में आते हैं, यूपी पुलिस में बहुत ज़्यादा आते हैं। देखो इधर क्या कह रहा है, के को 3 से भाग देने पर 1 बचता है। आप देखो 3 से भाग देंगे तो 2 बच रहे हैं, इससे 3 से पूरा भाग चला जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 64 को अगर मैं 3 से भाग देता हूँ तो देखो 1 बच रहा है, और अगर 64 में 1 जोड़ दूँ मैं कितना हो जाएगा 65, और 65 को 5 से भाग दूंगा तो पूरा शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ गया हो। अगला देखो क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 7वां क्वेश्चन देखो। 7वां क्वेश्चन देखो ये है, ए 228 को विभाजित करता है और शेषफल 18 बचता है। शेषफल 18 बचता है। ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान है, मतलब इनमें से ए का सबसे बड़ा मान क्या हो सकता है ये निकालना है। ऑप्शन दिया गया है 70, बी ऑप्शन दिया गया है आपको 21, सी ऑप्शन दिया गया है 35 और डी ऑप्शन दिया गया है आपको 30। अब देखो ए 228 को विभाजित करता है और शेषफल 18 बचता है, मतलब ये है ए ऐसी संख्या है जिसको इसको भाग दें जिससे, तो हमारा कितना शेषफल बचे, 18 बचे, और वो 2 अंकों की है और उसमें इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है ये निकालना है। ठीक है, अब देखो करते क्या है, करते ये हैं, सबसे पहले जो शेषफल है वो 228 में से हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं।
तो ये कितना बचेगा, देखो 18 निकल जाएंगे तो 210 बचेगा। अब देखो तुमको दिख रहा होगा कि 210 इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, लेकिन हमसे पूछ के आ रहा है सबसे बड़ा मान। तो सबसे बड़ा मान कौन सा हो जाएगा आपका, 70 हो जाएगा। यही आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको, शायद मुश्किल से 2 सेकंड या 3 सेकंड का समय लगेगा जब आपको आता होगा तो ठीक है, पर आपको बेसिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बेसिक क्लियर करने के मैं समय समय वीडियो डालता रहता हूँ, उनका आप फॉलो करें। ठीक है, यदि A/B का भागफल धनात्मक है तो निम्नलिखित में सही है। क्या चीज़ इसमें सही है ये बताना। 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है A 0 से बड़ा होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है B 0 से बड़ा होना चाहिए, C ऑप्शन जो है आपका A B दोनों 0 से बड़े होने चाहिए, और D ऑप्शन है A + B 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें A और B दोनों 0 से बड़े होने चाहिए, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, इसके अगला क्वेश्चन है नमा क्वेश्चन। देखो नमा क्वेश्चन ये है बेटा कि ये लिखा है 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है। ठीक है, प्राप्त राशि में से 7062 को घटाया जाता है। परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, किससे विभाज्य नहीं होगी। ये ऑप्शन दिए गए हैं आपको 4, बी ऑप्शन दिया गया 3, सी ऑप्शन दिया गया 7, डी ऑप्शन दिया गया 11। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। 3957 + 5349। अब जो प्राप्त हुआ उसमें से कितना घटाना है, 762। तो हम एक लाइन में ही इसको घटाते हैं। कैसे घटाते हैं देखो, 7 और 16, 16 में से 2 गए, 14 के 4। ठीक है, हासिल लगा 1, 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 में से 6 गए 4, 9 और 3 12, 12 में से 0 गए, 12 के 2, हासिल लगा 1, 4 हो गए, 4 और 5 9, 9 में से 7 गए, बताओ कितना बचा, 2 बचा, 2244 बचा। अब देखो 4 से ही आसानी से कट रहा है, देखो 44। ठीक है, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 3 से भी कट गया। ठीक है, अब देखो 11 से तो दिख ही रहा है, देखो कट रहा है, तो किससे नहीं कट रहा है, 7 से नहीं कट रहा है। यही आपका आंसर हो गया। कितना आसान है नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये, क्योंकि हमने 20 क्वेश्चन दिए थे, उसमें से 10 की श्रृंखला मैं तुमको आज दे रहा हूँ, और 10 की तुम्हें कल दूंगा। ठीक है, अगले वीडियो में 10 की श्रृंखला दूंगा, उसमें इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल होंगे। ठीक है, उनका कठिनाई का स्तर थोड़ा इससे उच्च होगा। 7 को किसी संख्या से गुणा करने पर सभी अंक 3 हो जाते हैं। ठीक है, तो वह संख्या है
संख्या है। इनमें से वो संख्या कौन सी है ये हमको बताना है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आने की प्रबल संभावनाएं रहेगी। ठीक है, 48159 एक क्वेश्चन भी अगर इसमें से आपको फंसता है तो हमारी सारी मेहनत बिल्कुल जायज़ हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी, है नहीं, और हमारा मनोबल बढ़ेगा। देखिए इधर कभी भी इस तरह का रिपीटिंग जब अंक को पूछता है, इसमें 3 हो जाते हैं, सारे अंक 3 किसी में कहेगा 7 हो जाते हैं, किसी में कहेगा 9 हो जाते हैं। तो जिसकी बात करें वही हम लेंगे। जैसे यहाँ पे 3 अंक हो जाते हैं तो हम 3 लिखते चले जाएंगे ऐसे, है ना, इसकी कोई लिमिट नहीं होगी, कितने भी लिख लो। ठीक है, और किससे गुणा करने की बात कर रहा है? 7 से। तो 7 से हम क्या कर देंगे, इसकी भाग कर देंगे ऐसे। ठीक है, 7 चौक 28, कितने बचे? 5 बचे। 7 सत्ते 49, कितने बचे बेटा? 13 में से 9 गए, 4 बचे। उतारे कितने? 3। ठीक है, उतारे कितने? 3। 7 छक्का 42, कितना बचा? 1 बचा है। उतारे कितने? 3। 7 एकम 7, कितने बचे बेटा? 6 बचे। उतारे कितने? 3। 7 नेम 63। जहाँ शेषफल क्या हो गया? शून्य। जहाँ शेषफल शून्य होना है वहीं पे आपको रुक जाना है, और बाहर रुकने के बाद कितना आ गया? ये वाला जो आंसर आया ये आपका आंसर होगा, वो इसमें है नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा? यही होगा। ठीक है, अगले पार्ट के लिए आप वेट कीजिए, अगला पार्ट आपको जल्दी ही दिया जाएगा, 10 क्वेश्चन उसमें भी होंगे। धन्यवाद।